बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही मुख्तसर बातें बताऊंगा, तो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को एंड तक और पूरा देखिएगा। ये ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो कि अपने घर में आप खुद बना सकते हैं और अपने मसले मसाइल खुद हल कर सकते हैं। सारी चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन इनके कनेक्शन किस किस तरीके से करने होते हैं ये आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको किसी इलेक्ट्रिशियन दोस्त को बुलाना पड़ता है। तो उसके लिए एक तो टाइम भी ज़ाया होता है और फिर पैसे भी ज़ाया होते हैं। ओके हो गया। तो एंड तक वीडियो देखने का मतलब ये होगा कि आपने इसको सारा बोर्ड आपने खुद बना लेना है। इसकी वायरिंग इतनी आसान तरीके से बता दूंगा, इसका एक अनोखा तरीका बता दूंगा कि आप यूँ फर इसको अपने हाथों से बनाएंगे। जैसा कि अभी मैं करूँगा ऐसे ही आप अपने हाथों से जल्दी जल्दी इसको क्लोज़ करते जाएंगे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपने इसको साइड पे उतारें और इस तरह आपने ये सारे बटन इस तरह इस बोर्ड में लगा लेने हैं। इसमें हमने एक पंखा कंट्रोल करना है। ये हम पंखे का बटन रखेंगे, जो 100 वाट का बल्ब होगा इससे हम पंखा कंट्रोल करेंगे। इसको आपने पंखा तस्वर कर लेना है। बाकी ये वाले जो एक लाइट होगी, दूसरी लाइट होगी, फिर तीसरी लाइट होगी, इस तरीके से ये सारी लाइटों का कनेक्शन इस बोर्ड में हमने करने हैं और किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले आपने जब इस तरह बोर्ड की मतलब इस तरह ऐसे बटन फिट कर लेने हैं, तो उसके बाद आपने सबसे पहले एक छोटा सा जंपर लेना है, ये वाला। ठीक हो गया। इस तरह आपने ये जंपर सब में इस तरह एक एक पॉइंट में डालते जाना है, जिस तरीके से ये मैं डाल रहा हूँ इसमें। ओके हो गया। इस तरीके से आपने डाल के फिर अगली कहानी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये, चाहे चाइना फिटिंग हो चाहे पाकिस्तानी फिटिंग हो, तो उसमें जितने भी बटन होंगे सब में इस तरीके से जंपर आपने लाजमी डाल लेना है। ये एक इसका मेन बेसिक तरीक़ेकार है और इसका असूल है। ओके हो गया। समझाता हूँ। तो जी दोस्तों, इस तरीके से ये इसमें हमने ये जंपर एक डाल दिया है। इसको आपने टाइट कर देना है अच्छे तरीके से। ओके हो गया। जितने भी बटन होंगे, जितनी भी फिटिंग होगी उसमें आपने इस तरह आपने जंपर ज़रूर डालना है बटन को, सब बटनों को सप्लाई देने की। ये जंपर इसलिए डालते हैं बजाय कि हम फेज़ बारी बारी एक एक तार में दें, एक एक तार में दें। उससे बचने के लिए हमने ये करना होता है कि इस तरीके से एक जंपर डाल के इसमें हमने इनको आपस में शॉर्ट कर देना होता है। तो सबको आपने जब टाइट कर देना है, तो फिर आपने अगला काम क्या करना है, ये जितने भी आपके पास ये बल्ब पड़े होंगे, एक एक पॉइंट की आपने सबको, ये जो बटन बच के हैं, एक एक पॉइंट पे आपने सबकी एक एक बार लगाते जाना है। ये फेज़ वायर होगी हमारी। उसके बाद जो जनाब बच जाएगी, एक दूसरी वायर जो न्यूट्रल होती है उसको आपने सॉकेट पे देना है। तो जिस तरीके से मैं दूंगा इस तरीके से फिर आपने भी वायरिंग कर लेनी है। तो ये हमने पंखे का तौर पर रखा हुआ है, तो पंखे का हमने ये डिमर रखा हुआ है, तो इसमें हम डिमर की ये तार इधर लगाएंगे। इस तरीके से डिमर की एक वायर लगाएंगे। तो अक्सर दोस्त ये पूछते हैं जो न्यूट्रल वायर होती है उसका क्या करना है। तो न्यूट्रल वायर का भी आज आपको मैं सारा तरीक़ेकार समझा दूंगा कि न्यूट्रल वायर आपने किधर लगानी है। तो ये वाला बल्ब है, ये जो पंखे का तौर पर रखा है, इसको हम इसमें लगा देंगे। तो इसकी एक न्यूट्रल वायर साइड पे कर देते हैं। इस तरीके से फिर एक ये वायर है, इसकी भी हमने इधर लगाना है बटन वाले पॉइंट पे। इसको हम लगाएंगे जनाब, ये जो पॉइंट बच गया है नीचे एक पॉइंट ये बटन का। ओके हो गया। इसको आपने इस पर लगा देना है। ये वायरिंग का बिल्कुल इंतहाई आसान तरीक़ेकार है। ये इस तरीके से आपने भी अगर वायरिंग कर ली तो बेफिक्र हो जाए, फिर आप अपने छोटे मोटे घरों में जो बोर्ड वगैरह होंगे वो खुद बनाते रहा करेंगे। ठीक है। इसकी भी आप पीवीसी उतारेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, इसको आपने इस पर लगा देना है। ये हो गया। उसके बाद ये वाला एक पॉइंट बच गया है, इसका भी आपने इसी तरीके से रेड वायर जो होगी अपने बटन के ऊपर लगा देनी है। ओके हो गया। अब ये वाले बल्ब जो हैं हम इन होल्डरों पे लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा काम हमारा क्लोज हो जाए। डन हो गया। उसके बाद न्यूट्रल वायर रहेगी हमारी, ये सारी न्यूट्रल वायर हम आपस में इकट्ठी कर देंगे। ओके हो गया। इस तरीके से सारी न्यूट्रल वायर हम इकट्ठी करेंगे इस पॉइंट पे। तो इनसे फिर एक हम जो पॉइंट होगा आगे लेके चलेंगे। तो जिस तरीके से अभी मैं करने लगा हूँ, आपने फिर इस तरीके से इनको इकट्ठा करना है। ये ब्लैक वायर हो गई, इस पंखे की ब्लैक वायर होगी। क्योंकि जितनी भी न्यूट्रल वायर होती हैं, जो फ़ैन बॉक्स होता है, हर बंदे को पता है फ़ैन बॉक्स होता है जिस पे पंखा लगाते हैं, उसको हम फ़ैन बॉक्सा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में फ़ैन बॉक्सा भी कहते हैं, फ़ैन बॉक्स भी कहते हैं। हर बंदा अपने अपने लफ्ज़ों में इसका नाम रख के इसको याद रख के बैठा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से सारी न्यूट्रल वायर आपने इकट्ठी कर लेनी है।
और एक पॉइंट आपने न्यूट्रल वायर का उठा के इधर ले आना है। साथ में एक हमने जो मेन वायर होगी वो दे देनी है। उसके बाद हमने इस बटन से पंखा कंट्रोल भी करना है साथ में। तो इधर से हम एक जंपर उठाएंगे, इधर दे देंगे। उसके बाद फिर इस बटन से हमने ये सॉकेट कंट्रोल करनी है, इसको भी हम इधर से एक जंपर दे देंगे, जैसा कि अभी मैं लगाने लगा हूँ। इस तरीके से ये जंपर की वायर लग गई, इसको हम टाइट करेंगे। ये बार बार वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ यही होता है कि ताकि आप लोगों को ईज़िली कोई चीज़ समझ आ जाए। कहाँ जहाँ भी आप कहीं फंसे हुए हैं, बाज़ दफ़ा नहीं समझ आती, तो फिर आप ये छोटी मोटी वीडियो देख के आप अपना मसला हल कर लें। इस तरीके से हमने ये जंपर इधर दे देना है ताकि बटन के ज़रिए हम डिमर को कंट्रोल करें। पहले हम बटन ऑन करेंगे, फिर हमारा डिमर का जो सप्लाई होगी वो ऑन होगी। इस तरीके से हो गया। फिर अगला पॉइंट इसको देना है जनाब, इधर से एक जंपर देना है सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सॉकेट से अगर कोई चार्जर वगैरह लगाना है, कोई चीज़ लगानी है हमने, तो वो इससे कंट्रोल हो जाए। वो मैं आपको चेक करवाऊँगा अभी, इसको जब सप्लाई दूंगा कंट्रोल करवा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो इस तरीके से आपने जनाब ये करना है। इधर एक आपने ये फेज़ दे देना है इसका। वैसे तो प्रॉपर तरीके से अगर इसकी फिटिंग करें, प्रॉपर तरीके से इसके एल शेप में बना के जंपर वगैरह लगाएं, फिर वीडियो 10 मिनट बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है आपको मेन जो इसके पॉइंट होते हैं वो समझाने होते हैं हमने, ना कि हमने सर्किट की खूबसूरती वक्ती तौर पे बनानी होती है। उसके बाद हम एक पॉइंट इधर से उठाएंगे मेन का, न्यूट्रल का, और एक मेन हमने देनी है। बस ये हमारा काम रह गया, बाकी इंशाल्लाह हमारा काम तकरीबन कम्प्लीट हो गया। तो जी दोस्तों, एक पॉइंट हम न्यूट्रल का इधर से इसको ज्वाइन करेंगे ताकि हमारी मेन वायर भी आगे से आ जाए। इसको हम इस तरह ट्विस्ट करके इसके ऊपर टेप कर देंगे ताकि कोई शॉर्टेज वगैरह का खतरा ना रहे। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेप का पीस लेना है, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को क्लियर कर दूँ। इस तरीके से ये आ गई। उसके बाद आपने ये जो 220 की 2 वायर हैं, एक आपने इस न्यूट्रल वायर के साथ इस तरीके से ट्विस्ट कर लेनी है। ट्विस्ट करके आपने फिर सॉकेट के ऊपर लगानी है। तो फिर ये करना है आपने जनाब, इस वाले जो सॉकेट का पॉइंट एक बच गया है, आपने इसको इस पर लगा देना है, जैसा कि मैं ये भी लगाने लगा हूँ। इस तरीके से आपने न्यूट्रल वायर आपने सॉकेट पे लगानी है। ये आपने बात हमेशा ज़हन में रखनी है, जो न्यूट्रल वायर होगी वो हमेशा सॉकेट पे आपने लगानी है, ना कि वो बटन पे आएगी। ओके हो गया। ये आपने एक बात पक्की पल्ले बांधनी है अपने। अगर आप न्यूट्रल वायर को बटन में देंगे तो फिर धमाके आप खुद भी सुनेंगे और दोस्तों को भी सुनाएंगे। इस तरीके से न्यूट्रल वायर इस पे लगा देनी है। और जो हमारी फेज़ वायर होगी वो किधर लगानी है, मेन पॉइंट इसका ये भी आ जाता है। अक्सर दोस्त कहते हैं जो फेज़ वायर होती है वो किधर लगानी है। तो फेज़ वायर जनाब, ये जो हमने तार डाल के सारे बटनों को आपस में शॉर्ट किया होता है, फेज़ वायर इन 5 बटनों में से किसी एक पॉइंट पे आप लगा देंगे। ठीक हो गया। तो जैसे कि मैं अभी इस पे लगा देता हूँ। इस पे लगा दी। अब हमारा बोर्ड का काम फुल फाइनल हो चुका है। तो अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, सप्लाई देनी है और बस इसको ऑन करके आपको चेक करवाना है आया कि हमारी चीज़ें हमारे जिस तरीके से हमने कंट्रोल की हैं उस तरीके से कंट्रोल हुई हैं या नहीं हुई। तो ये वाला हमने डायरेक्ट इस पे लगा देना है ताकि ये भी पता चल जाए ये भी कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। बोर्ड हमारा फुल ओके हो गया है। तो जी दोस्तों, सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। अब हमने इसको सिंपल टेस्ट करना है आया कि हमारी सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं ओके। सबसे पहले हम ये सॉकेट वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं, आया कि हमारा सॉकेट वाला पॉइंट ओके हुआ कि नहीं हुआ। ये बटन दबाया हमने, सॉकेट हमारी ओके है, ओके हो गया। ये कंट्रोलिंग हमारी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ये पंखे की तरफ, जो हमने ये बल्ब पंखे के तौर पर रखा हुआ है, इसको हम ऑन करते हैं और डिमर से इसको हम कंट्रोल करते हैं आया कि ये कंट्रोलिंग होती है प्रॉपर तरीके से कि नहीं होती। चेक कर सकते हैं फुल कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। इसकी स्पीड हम स्लो करते हैं। फिर अगला बल्ब जो है वो हम चेक करते हैं, ये भी ओके हो गया। इसको हम ऑफ करते हैं, फिर इसके साथ वाला चेक कर लेते हैं, ये भी ओके हो गया। उसके बाद फिर अगले बल्ब की बारी आ जाती है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी हमारा ओके हो गया।
तो ये चेक कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीक़ेकार के साथ मैंने आपको ये वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से आप अपने छोटे-छोटे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, उनकी वायरिंग करके आप अपने मसले मसाइल खुद हल कर सकते हैं। इसमें सिंपल 2-4 पॉइंट की बातें होती हैं, वो जो समझने वाली होती हैं। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, उनको आपने समझ लिया, तो फिर ये समझ लें कि आपने सारे जो इसकी वायरिंग वगैरह होती है, आपने वो खुद कर लेनी है। इसमें इतनी कोई लॉजिक या सेंस नहीं होती कि बहुत मुश्किल काम होता है। बस एहतियात आपने ज़रूर करनी है, सेफ्टी को मेंटेन ज़रूर रखना है। तो इस तरीके से आप अपना बोर्ड बना के अपनी वायरिंग खुद भी कर सकते हैं। चाहे फिर इस तरीके से अगर आपने एक बोर्ड की वायरिंग करना सीख ली, तो फिर बेशक 10 बोर्ड हों, 20 बोर्ड हों, फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। मेन पॉइंट इसमें ये होता है कि जनाब आपने ये करना होता है कि इस तरह ये जो सारे बटन होते हैं, इनको आपने जंपर ज़रूर डालना होता है। ठीक हो गया? उसके बाद जो न्यूट्रल वायर होती है, वो ये समझ लें आप, आपने उसको सॉकेट पे देना होता है। और जितने भी ये बल्ब होंगे, पंखे होंगे, सबकी न्यूट्रल वायर कॉमन होगी। कॉमन का मतलब ये होता है कि वो सारे आपस में जुड़ेगी और उसको जो मेन न्यूट्रल वायर होगी, वो भी हम देंगे। तो इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं, यार हमें तो ये समझ ही नहीं आती इस तरह के जो काम होते हैं, तो लिहाजा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ दोस्तों को सीखने को मिला होगा। जिनको कुछ ना कुछ समझ आई है, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।